हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं मनोज राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद राठौर में। आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा, अब परीक्षा में नहीं छूटेगा कोई भी प्रश्न 100% गारंटी के साथ। जी हाँ बच्चों, आप जानते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें हम हल्के में नहीं लेना चाहते, चाहे वो चैप्टर 1 हो या 8, यानी 1 से लेकर के रेगुलरली जितने चैप्टर आएंगे मैं हर मोस्ट टॉपिक से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके कराऊंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। बस मेहनत करो, ध्यान से पढ़ो, बिंदास पढ़ो। जल्दी जल्दी फटाफट सभी ऑनलाइन आ जाइए। स्पीड से जो नहीं आया उन्हें फटाफट इन्फॉर्म करिए जिससे वो वीडियो को देखने के लिए ऑनलाइन आ सकें। जल्दी बच्चों, आज आपका मैं हैशटैग पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपका 1 से लेकर के 4 तक ख़त्म हो चुका है। जिसने नहीं देखा है वो वीडियो को 1 से लेकर के यानी हैशटैग पार्ट 1 से लेकर के 4 तक ज़रूर देखें, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। और देखता हूँ बच्चों, जैसा कि आप लोग कह देते हो कि सर बहुत समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स, सभी देते हैं कमेंट सेक्शन में अपना आंसर। लेकिन आज उनकी बिल्कुल मतलब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, जिससे मालूम पड़ेगा कि कितने ऑब्जेक्टिव टाइप उन्होंने सही किए हैं। आप लोग वीडियो के अंत में हैशटैग करके अपना आंसर देंगे मुझे। आपने अगर 10 किए हैं तो 10, 12 किए हैं तो 12, 13 किए हैं तो 13, अगर आपने 5 किए हैं तो 5, यानी ईमानदारी के साथ अपने कमेंट सेक्शन को आप बताएंगे कि सर मैंने 13 में से कितने अटैम्प्ट किए हैं। क्लियर है बच्चों? जैसे किसी ने 5 किए हैं तो हैशटैग 5/13, यानी कि 13 में से आपने कितने अटैम्प्ट किए? 5। इस तरीके से आप अपना आंसर देंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, हैशटैग करके अपना आंसर और उसके बट्टे में आप उसका आंसर दीजिएगा, यानी कि 13 में से मैंने 2 अटैम्प्ट किए। इस तरीके से आप अपना कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। तो चलिए बच्चों, समय जाया ना करते हुए सीधे हम टॉपिक पर चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ने जा रहा हूँ। फटाफट आपको 30 सेकेंड हर प्रश्न के लिए दिए जाएंगे। कितने? 30 सेकेंड। कोशिश जहाँ तक रहेगी 20 सेकेंड में आप देने का आंसर कोशिश करिएगा, ठीक है, जिससे वीडियो लंबा ना हो। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फटाफट पेन उठा लीजिए और दिमाग से क्वेश्चन को सुनिए और समझिए, फिर आंसर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा सभी। 2 चुंबकीय बल, पहला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 2 चुंबकीय बल है रेखाएं, 2 चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं? ऑप्शन पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के निकट काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, या चुंबक के मध्य में काटती हैं। तो आपको बच्चों याद होगा चुंबकीय बल रेखाओं के लिए मैंने क्या क्या आपको टॉपिक बताए थे। फटाफट इसका आंसर दीजिए मुझे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी बताइए मुझे आंसर इसका, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, पहले भी देते रहिए और लास्ट में भी आंसर आपको देना है, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, दिमाग तो चल रहे हैं भाई। इसका आंसर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको याद है चुंबकीय बल रेखाओं में मैंने बताया था कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि काटेंगी तो एक बिंदु की 2 दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है। तो इसका आंसर क्या होगा? सही बच्चों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत बी बेग से चलने वाले आवेश क्यू पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? तो मैंने आपको बी यूवी वाला बी यानी बेग और बल में एक संबंध का सूत्र कराया था। 2006 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, एफ बराबर क्यू बी बी, एफ बराबर क्यू बी अपॉन बी, या एफ बराबर क्यू बी बट्टे बी, या एफ बराबर बी वी बट्टे क्यू। इसका आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी डी में से बताइए फटाफट क्या आंसर होगा। 15 सेकंड बचे हैं, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर ए बी सी जो भी आपका हुआ करे, जैसे आपको देना है, जिससे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना है 2A 1B, इस तरीके से 3 यानी सी, इस तरीके से आंसर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा मुझे कितने आंसर आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। फटाफट दीजिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आंसर आने भी लगे। देखो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आप लोगों को याद है, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए। दूसरे का आपका ए आंसर सही होगा। क्यों सही होगा? आप लोग जानते हो मैंने सूत्र लिखवाया था, ए बराबर क्यू बी वी साइन थीटा, याद है आप लोगों को। और जब बात लंबवत की कहे तो आपका साइन 91 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए बराबर क्यू बी बी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। जितने बच्चों के नहीं आ रहे हैं फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, अपने आप आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान से देखिए फिर से, चुंबकीय क्षेत्र बी में वी वेग से गतिमान आवेश क्यू पर लगने वाला बल बताइए क्या होगा। एफ बराबर, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, एफ बराबर क्यू अपन बी क्रॉस बी,
F बराबर वी क्रॉस बी बटे बी, F बराबर क्यू बी क्रॉस बी, या F बराबर वी क्रॉस क्यू क्रॉस बी। इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्द से जल्द, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका बी। क्या होगा आपका इसका आंसर, बी, बी क्रॉस बी बटे क्यू। तो इसका आंसर इसका क्यों होगा आप जानते हो, क्योंकि मैंने बताया आपका चुंबकीय बल जो है गतिमान आवेश पर लगता है, तो इसका जो बल लगता है वो बी क्रॉस बी यानी चुंबकीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग बल कार्य करता है। जैसे आप इसका मात्रक रख के भी देख सकते हो, मात्रक आप तोड़िएगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। जितने भी आंसर आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो, दिमाग पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपने आप आएगा। क्वेश्चन नंबर मैं अगला पढ़ रहा हूँ। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन ई तथा नियत वेग बी से चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आपका देखिएगा, खुद पता चल जाएगा आपको कितना मोस्ट हो सकता है। ये 2011, 14 और 16 में पूछा जा चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ई इंटू बी या ई बी अपॉन बी, या शून्य, या बी वी बटे ई। बताइए फटाफट इसका आंसर कितना होगा। आपका समय शुरू होता है अब, 30 सेकंड। फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिए और फटाफट इसका आंसर दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। फटाफट मुझे इसका आंसर चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा बच्चों, सी। क्योंकि भाई समांतर अगर चलता है, आप लोग जानते हो कि अगर चुंबकीय क्षेत्र किसी दिशा में समान रूप से चले तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन पावर सदैव क्या होगी, बराबर होगी, यानी शून्य की स्थिति में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। जी हाँ, आज ऐसा लग रहा है कि हम केबीसी खेल रहे हैं। तो ये रहा आपकी क्वेश्चन टीवी स्क्रीन पर, फटाफट पढ़ता हूँ, 30 सेकेंड आफ्टर आप आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या रहा है, 5वां आपका। एक सरल रेखा में गतिमान इलेक्ट्रॉन तीव्र चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन परिवर्तन अनुभव करता है। बताइए इलेक्ट्रॉन क्या परिवर्तन अनुभव करेगा। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से आंसर समझ हो जाएगा आपका शुरू। अपनी गति की दिशा में परंतु चाल में नहीं, अपनी गति की दिशा एवं चाल दोनों में, अपनी चाल में परंतु गति की दिशा में नहीं, ना तो अपनी गति की दिशा में और ना ही अपनी चाल की दिशा में होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। एक सरल रेखा में गतिमान इलेक्ट्रॉन तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तो इसका परिवर्तन होगा। बताइए क्या होगा। ए बी सी डी है। फटाफट इसका आंसर दीजिए, आपका समय शुरू होता है अब, 10 सेकेंड। आंसर दीजिए फटाफट इसका आंसर, जल्दी दीजिए। इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसके पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन आपको आंसर परफेक्टली देना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भैया मैंने भी क्या बताया आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन समान दिशा में गति करेगा तो इनमें जब ना तो शून्य की स्थिति प्राप्त होगी, तो ना तो इसमें दिशा का परिवर्तन होगा, ना ही इसकी गति का परिवर्तन होगा, यानी वो सीधी रेखा में चलता रहेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है। यदि एक आवेशित कण के प्रारंभिक वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कि न तो समांतर है और ना ही लंबवत है। वेरी गुड। इस क्षेत्र में कण का पथ कैसा होगा। 2003 में क्वेश्चन पूछा गया। समय शुरू होता है, 15 सेकंड आपके पास है। फटाफट इसका आंसर दीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, जल्दी इसका आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर। गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका होगा आपका डी, सर्पिलाकार। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, ना तो समांतर है यानी सीधा भी नहीं है, ना तो लंबवत है, तो इसका मतलब कैसा होगा, आड़ा टेढ़ा होगा भाई, बोलो आड़ा टेढ़ा होगा सांप की तरह। तो कैसा हो जाएगा, ये सर्पिलाकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। एम द्रव्यमान का कण जिस पर आवेश Q है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत B वेग से चल रहा है। ठीक है, तो इसके पथ की त्रिज्या का सूत्र क्या होगा। समय शुरू होता है अब, फटाफट इसका आंसर दीजिए। मैंने आपको पथ की त्रिज्या का सूत्र पढ़ाया, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, समय शुरू हो चुका है। M/QB, M/QB, 2M/QB या MB/QB। मैंने R बराबर कुछ सूत्र लिखाया था, फटाफट इसका आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो आंसर आने भी लगे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। कमेंट सेक्शन पे मेरी नज़र है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे दे भी रहे हैं आंसर। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, आप जानते हो मैंने R बराबर MB/QB कराया था, आपको याद होगा मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी कराए हैं। जी हाँ, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है जो मैंने आपको पढ़ाया ना हो। बस हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ न्यूमेरिकल जो आपके हार्ड है वो यहाँ कराना पॉसिबल नहीं है। बाकी आप समझदार हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले इन बातों को बोल चुका हूँ। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यहाँ तक आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोगों के आंसर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं
और इसका मतलब है आप मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब एक और निकलता है कि आप कहीं ना कहीं मेरी मेहनत को सफल बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी प्रकार इसी जोश के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन के नंबर क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चल रहे हैं। 8वां क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ये क्वेश्चन वो वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट है। ये आपको क्वेश्चन नोट डाउन भी करने हैं। क्या करना है, नोट डाउन भी करने हैं, यानी आपको लिखने भी हैं। समझ में आ रहा है, ये सिर्फ पढ़कर छोड़ नहीं दे रहे, ये नोट भी करने हैं, क्योंकि 6 नंबर के आते हैं भाई, हल्के में नहीं लेंगे, इन्हें भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से करना है कि सर 6 हैं, ये तो हम पहले 6 सेकंड में ठोक देंगे आंसर देखते ही। तो इसका आंसर देखिए 4, 8, 11, 12, 15, 16 में पूछा जा चुका है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक मैंने आपको 3 बताए थे, आप बता सकते हैं इसका आंसर। इसका मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप खुद बताएंगे, मुझे नहीं, मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, आप इसका आंसर खुद बताएंगे। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र में कितने मात्रक होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं आप लोग जानते हो, एक टेस्ला होता है, एक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर, और आप सोच रहे हो कि तीसरा बता देंगे, मैं नहीं बताऊंगा। तीसरा आप लोगों को मालूम है क्योंकि आप बता भी चुके हो। बहुत बढ़िया, देखो आंसर आने भी लगे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद देंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक आवेशित कण को स्थायी व एक समान वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में जो परस्पर समांतर है विराम अवस्था में छोड़ा जाता है। अच्छा भाई, एक कण है और स्थायी है और समान वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्योंकि परस्पर समांतर ब्रह्म में छोड़ा जाता है, तो कण की गति कैसी होगी, वृत्त में होगी, परवलय में होगी, सीधी रेखा में होगी, कुंडलिनी में होगी। समय शुरू होता है आपका 15 सेकंड, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी इसका आंसर दीजिए मुझे, क्या होगा इसका आंसर, 2005 में पूछा जा चुका है। फटाफट इसका आंसर दीजिए मुझे, 9वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के आने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा आपका कैसा होगा भाई, समांतर और सीधी रेखा में होगा। भाई कह रहा है परस्पर समांतर है और समांतर में छोड़ा जाता है, तो भाई सीधी सीधी तो चलेगा, यानी सीधी रेखा में होगा, ना तो परवलय होगा, ना ही वृत्त में होगा, ना ही कुंडली में होगा। कैसा होगा, सीधी रेखा में होगा। आप लोग जानते हैं इसका आंसर को, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी मोस्ट है, ये आपका बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिएगा ध्यान से, 4, 6, 13, 15, 17 में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से, देखते हैं कितना आप कर रहे हैं। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, कैसा होगा पथ बताइए, दीर्घवृत्ताकार होगा, वृत्ताकार होगा, प्रवलयाकार होगा, रेखीय होगा। समय शुरू होता है अब 15 सेकंड। फटाफट इसका आंसर दीजिए मुझे, फटाफट इसका आंसर दीजिए मुझे, दिखता हूँ फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मेहनत करो, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपने आप आंसर भागेगा। गुड गुड, कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, लंबवत प्रवेश करता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए आप जानते हो केंद्र है, केंद्र से लंबवत प्रवेश कर रहा है और ये घूमेगा तो कैसा आकार हो जाएगा इसका, लंबवत, यानी वृत्ताकार हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर, वृत्ताकार, यानी सीधा आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो इज द राइट आंसर इज बी। तो जिन्होंने गलत लगाया है वो अपने आप को गलत साबित करें। ठीक है भाई, तो ऐसा ना हो कि लास्ट में मुझे बता दें कि सर मेरे 10 सही, मेरे 11 सही। तो चीटिंग नहीं करेंगे आप, चीटिंग करेंगे मतलब अपने आप को धोखा देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अपने मतलब अपने कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट जिससे आप ईमानदारी को झलका सके, ईमानदारी से अपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। थर्ड लास्ट क्वेश्चन आपका ये, ठीक है, यानी कि तीसरा, यानी कि 2 क्वेश्चन और हैं आपके, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के पथ की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी बताना है आपको कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के पथ की त्रिज्या किसके अनुक्रमानुपाती होती है, कण के आवेश के, कण के संवेग के, क्षेत्र की तीव्रता के, कण की ऊर्जा के। समय शुरू होता है अब 15 सेकेंड, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी मुझे इसका आंसर दीजिए फटाफट। ऑप्शन का ध्यान से पढ़िए, कण के आवेश, संवेग, क्षेत्र की तीव्रता या कण की त्रिज्या, 4 ऑप्शन। फटाफट इसका आंसर दीजिए मुझे, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी, संवेग। क्यों, अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, R बराबर mb/q, मैंने अभी आपको सूत्र बताया था QB। और आप जानते हो mb किसके बराबर होता है, संवेग, यानी p के बराबर होता है। आप जानते हो p बराबर mb, तो त्रिज्या किसके अनुक्रमानुपाती होती है, संवेग के अनुक्रमानुपाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी बी इसका इज द राइट आंसर। तो कितने बच्चे गलत थे फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान से। 12वां, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक इलेक्ट्रॉन ई नियत वेग से हुई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गमन करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल बताइए कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2014 में पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बताइएगा इसका आंसर। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, BE/B या BB/E या B/B, यानी 0, यानी आपको समय शुरू होता है अब। फटाफट इसका आंसर दीजिए, 15 सेकेंड, जल्दी इसका मुझे आंसर दीजिए, जल्दी मुझे इसका आंसर दीजिए, जल्दी फटाफट।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर देखो आने भी लगा है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया। यहाँ पे ये बोला गया है कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गमन करता है, वो कह रहा है स्थिर था उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, शून्य। भैया समांतर गमन कर रहा हो या स्थिर हो, सदैव इसका आंसर शून्य होता है अगर किसी एक ही दिशा में चल रहा हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक है बच्चों। जिसने गलत किया था वो अपने आप को देख ले, क्या कहाँ गलती हो रही, कहाँ आपने कमी कर दी, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके लास्ट बात का आपको क्वेश्चन का आंसर देना ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस आपके साथ खेल रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से आप इसका आंसर मुझे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दो समांतर तथा एक ही दिशा में धारावाही चालकों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। आपको याद है मैंने सूत्र पढ़ाया था आपको, F/L बराबर μ0/2πI1I2/R। याद आया कुछ आपको। और इसका मान कितना होता है भाई, 2 × 10⁻⁻⁷। तो भाई देख लो फिर किसका आंसर है, इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका सही होगा सर सी। कौन सा सही होगा इसका आंसर, सी। मैंने क्या बताया, 2 × 10⁻⁷ I1I2/R। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, इज द राइट आंसर इज सी। चलिए तो ये थे आपके 13 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ जो कि मैं आपसे पूछ कर रहूँगा, और इसका आपको आंसर देना ही होगा, और देना भी होगा और इसको फॉलो भी करना होगा भाई। देखता हूँ कितने बच्चे मेरी बात को मानते हैं, ठीक है। अगर जिसने इसका आंसर नहीं दिया, रियलिटी बता रहा हूँ, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि फिर ऐसे पढ़ाने से मतलब ही क्या है। अगर आपके लिए इतना सब कुछ करो उसके बाद भी आप इसका आंसर और इसे फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मेरा फ़ायदा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करोगे बताइए, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, या इन सभी का पालन करेंगे। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपका चैप्टर 8वां आज यहाँ पर होता है फिनिश। कौन सा हो रहा है, फिनिश हो रहा है, ठीक है भाई। तो कल आपका हॉलीडे रहेगा, परसों यानी कि आपका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया जाएगा। कौन सा स्टार्ट किया जाएगा, चैप्टर नंबर 9। तो बहुत ही जोश के साथ, होश के साथ और स्वास्थ्यपूर्ण के पूर्णता के साथ यहाँ पर मैं चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करूँगा। पर उसे स्टार्ट करने से पहले आप मेरी इन बातों का पालन जरूर करें। जितना ज़्यादा हो सके लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जो भी XYZ। आप समझदार हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पॉपुलैरिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती है मेरे हिस्से, जितने ज़्यादा से ही ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएंगे। मैं यही चाहता हूँ कि किसी एक का भला हो उस जगह 1000 का भला हो, मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय माता दी।